जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी, डॉक्टर अजीज खान, ये पिच आपको कमजोर विकेट पर ले आती है। जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी, ये स्लोगन होने वाला है योगी जी का। देखिए दीपक जी, हिंदू महासभा जब मुस्लिम लीग से मिलकर के सरकार बनाती है, इनके लोग बाजार पर चद्दर चढ़ाने जाते हैं। जसवंत सिंह साहब तारीफ करते कि बहुत बड़े सेकुलर थे जिन्ना, इनके लोग आडवाणी जी कह रहे साहब बहुत बड़े, तब वो जिन्नावादी नहीं है। जिन्नावादी जो शख्स कह दे कि साहब एक साथ पढ़े थे, उनको जिन्नावादी बता रहे। देखिए ये झूठे लोग हैं, पढ़े थे नहीं, महान थे। करते। एक बात बताऊं सर, एक बात बताऊं, महान थे, बोला क्यों अखिलेश ने? आपको पता है जिसने मजार पर चादर चढ़ाई उसका राजनीतिक हश्र क्या हुआ? 2009 में प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं जीत पाया। क्या वही हश्र अखिलेश जी का हो जाएगा जिन्ना बोलने पर? बताइए मुझे। ये घोषणा करें कि उनको पार्टी से निकाल रहे हैं, घोषणा करें ना, क्यों नहीं घोषणा कर रहे कि पार्टी से निकाल रहे हैं? अरे सर, वो तो ऑलरेडी संन्यास की तरफ चले जा चुके हैं, वो मार्गदर्शक मंडल में जा चुके हैं। अनिला सिंह जी, मैं एक क्विक जवाब आपसे चाहूंगा। वो कह रहे हैं जिन्नावादी तो आप हैं, वो नहीं। देखिए दीपक जी, मैं थोड़ा 10 सेकंड चाह रहा था। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मैं जरा बता दूं। अभी हम रोज बहस कर रहे हैं, एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरी बहस कर डालेंगे कल, कोई दिक्कत नहीं है। अनिला सिंह जी बताइए, ये कह रहे हैं सबसे बड़े जिन्नावादी बीजेपी है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी, देखिए जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे शीर्ष नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरा हैं, सबसे बड़े नेता हैं। नई भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। आप एक बार भी बता दीजिए, एक भी उदाहरण देकर बता दीजिए जब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने, किसी प्रवक्ता ने एंटी नेशनल कुछ भी बोला हो, कुछ भी कहा हो। गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं कि 80% आबादी को अगर तंग करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं है साहब, ठीक है। जाति हम किसी के साथ करते नहीं, क्या 80% के साथ जाति करोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। आपके नेता क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे? डिप्टी सीएम बनाए गए थे, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर के इसने सरकार बनाई थी बंगाल में। अरे भाई क्या तमाशा कर रहे हैं भाई, क्या सरकार नहीं बनाई थी? क्या आडवाणी जी क्या चद्दर चढ़ाने नहीं गए थे? उनको पार्टी से निकाला आपने, पार्टी से निकाला। क्या जसवंत सिंह ने सबसे बड़ा सेकुलर नहीं कहा? मैं गर्व से जिन्ना को सबसे बड़ा सेकुलर कहा कि नहीं कहा? बदल गई है। देखिए झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। अभी मोदी जी आडवाणी जी से मिलने गए थे जन्मदिन में, भाई क्यों नहीं पार्टी से निकाला? पार्टी से निकालिए आप। अपनी शादी, अगर वाकई में आप जिन्नावादी नहीं तो पार्टी से उनको निकालिए, क्योंकि उन्होंने जिन्ना के मजाक बना करके चद्दर चढ़ाया। आप उनको पार्टी से निकालिए। आप देखिए, आपको जो सूट करता है वो परसेप्शन आप लोग क्रिएट करते हैं। अच्छा, कर ले दीजिए उनको, मेरे ख्याल से आपके लिए भी 30 सेकंड होंगे मेरे पास। बरसाने में रंगोत्सव कौन करता है? हम करते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव और वाराणसी में दीपोत्सव कौन करता है? हम करते हैं। गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम जाति किसी के साथ नहीं करते, परंतु झूठा सेक्युलर प्लेकार्ड लेकर भी हम नहीं खड़े होते। सेक्युलरिज्म के नाम पर हमने देखा है कि हमारे देश में क्या क्या हुआ है, किस किस को कितना कितना फायदा हो गया है और हिंदू को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, केवल सेक्युलर का प्लेकार्ड लेकर। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसमें सब आते हैं। सोशल बेनिफिट स्कीम क्या हमने धर्म और जाति देखकर दी है क्या? जो डिजर्व करता है हमने दी। ठीक है, हम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स ना तो करते हैं और ना ही किसी को करने देंगे। जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी एनके सर, अगर ये चुनावी पिच की घोषणा योगी आदित्यनाथ ने कर दी है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जातिगत राजनीति और सोशल इंजीनियरिंग को यह पिच काट पाएगी? क्योंकि वो भी एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के सामने। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए 30,000 करोड़ के शिलान्यास का मंच हो, चुनाव सामने हो, पॉलिटिशियंस हो, तो इसमें पॉलिटिक्स का छौका न लगे स्पीच में तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का सेमिनार हो जाएगा जिसमें 100 आदमी भी नहीं आते हैं। तो जाहिर है कि इसमें पॉलिटिक्स का छौका लगा। बड़ा अच्छा लगा, आपने सही कहा, यह फ्रेज यूज किया कि इसमें मोदी, अब इसमें मुश्किल ये है कि और बिल्कुल सही है कि इस साल 3 साल से गन्ने का मिठास बढ़ा है, यह रियली बढ़ा है। यहां पे बक्सी राम के इजाद किया हुआ C238
जो गन्ने की वैरायटी पिछले 3 साल से बोई जा रही, उसमें यूपी महाराष्ट्र से ज्यादा शुगर रिकवरी कर रहा है। 11.4% शुगर ले रहा है इसका शुगर मिल, इसलिए मिठास वाकई बढ़ी है। अब ये मुश्किल है कि योगी जी के अफसरों ने ये बात नहीं बताई है, वरना वो इसको भी लेके टेक ऑफ करते, क्योंकि शुगर मोटा हो रहा है, तना मोटे हो रहे हैं, शुगर कंटेंट ज्यादा है और पहली बार महाराष्ट्र को क्रॉस कर गया है यूपी। ये बात सच है। लेकिन इसमें दूसरा पक्ष भी है। योगी जी इस बात के लिए जाने जाते हैं, बार बार वो जो ये कह रहे हैं कि दंगा और ये कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए योगी जी का वश और उनका पिछला इतिहास ये रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव मंच है, विकास तो सिर्फ एक मैसेज के लिए होता है, परसेप्शन के लिए होता है। बाकी चीजें जो आपने कहा, जाति वाला, जाति को काटना बहुत मुश्किल नहीं होता, बशर्ते कि कोई बड़ा हैवी डोज आप राष्ट्रीयता का दे दे। जैसे कोई जब वॉर हो जाता है, इन सिचुएशन में चाहे कोई और भी ऐसा डोज जो होता है जो राष्ट्रीयता का होता है, वो सबड्यू कर देता है कास्ट कंसिडरेशन को। और यही वजह है कि बीजेपी को अगर 2019 में 50% के आसपास वोट मिलते हैं तो उसने कास्ट कंसिडरेशन को पलट दिया है। लेकिन क्या अब की बार भी ये हो पाएगा? मुझे लगता है कि अब की बार उतना प्रोमिनेंट नहीं है ये, फिलहाल अभी तक की सिचुएशन में। आगे क्या क्या स्थितियां बदलती है अलग बात है, लेकिन अभी तक ऐसा वो जज्बा नहीं आया है कि 2019 की स्थिति हो और स्टेट असेंबली का चुनाव है, ये कोई मोदी जी के मकबूलियत पे नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि भोगा हुआ यथार्थ जो है वो भी एक बड़ा कारक बनेगा। अब वो कितना भोगा हुआ है और क्या उस भोगे हुआ को न्यूट्रलाइज योगी जी कितना कर पाते हैं, ये देखने की जरूरत होगी।